अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में महिला दिवस के अलग अलग प्रोग्राम के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को सम्मान देने की बात की जाती है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर जितनी भी संस्थाएं और बाकी लोग काम कर रहे हैं वो महिलाओं के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। इसी बात के उपलक्ष्य में नोएडा में एक पार्क के अंदर फेम वर्ल्ड फाउंडेशन के द्वारा महिला दिवस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर नोएडा के बरोला गांव की लेडीज़ों को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उनको सैनिटरी पैड्स वितरण किए गए। उनको समझाया गया कि सैनिटरी पैड्स की कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपने आप को किस तरीके से बीमारी के अंदर साफ सफाई में रखना चाहिए। बहुत सी महिलाएं पीरियड्स को और सैनिटरी पैड्स को अभी भी सामने आके नहीं बताती हैं या उनको कोई तकलीफ होती है तो वो उस उपलक्ष्य में शर्माती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जानी मानी डॉक्टर राधिका जी ने बताया। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शालिनी गुलाटी है और मैं आज यहाँ पर फेम वर्ल्ड के इस महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हम महिलाओं के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनका थोड़ा मनोरंजन किया पहले हमने और उसके बाद हम लोग उनको हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हेल्थ और हाइजीन के अलावा यहाँ हमारी डॉक्टर राधिका भी आई हुई है और डॉक्टर राधिका जो है वो कुछ लेडीज से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रही हैं रिलेटेड टू STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम। तो ये जो प्रोग्राम है ये मेनली महिलाओं के लिए है, उनको अवेयर करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए है। इसके अलावा क्राउन प्रातः की तरफ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और वो लोग जो है इनको गिफ्ट दे रहे हैं और साथ में स्टे फ्री नैपकिन्स भी दे रहे हैं, जिससे कि वो इससे अवेयर रहें कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए और सैनिटरी पैड की कितनी वैल्यू है। साफ़ चीज़ें अगर वो यूज़ करेंगी तो कितनी तरीके की बीमारियों से बच सकती है। मैं डॉक्टर राधिका हूँ और मैं फेम वर्ल्ड की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फेम वर्ल्ड कई सालों से इसी काम में कार्यरत है। हम महिलाओं और गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करते हैं, उनके लाइवलीहुड, उनकी हेल्थ और ख़ासकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और क्योंकि ये देखा गया है कि भारतीय महिलाएं अपनी स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान नहीं रखती हैं, खुद को हमेशा पीछे रखती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ये फोकस था आज की हमारी इस पूरी मीटिंग का, जिसमें हमने उनको यही एक एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। बहुत सारी महिलाएं मैम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, या उनकी ब्लीडिंग हो या कुछ हो, बहुत सारी छुपाती है इस चीज़ को, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी बात के उपलक्ष्य में पैडमैन मूवी भी बनाई गई थी, फिर भी महिलाएं समझती नहीं है। और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम मेनली लेके चल रहे हैं और स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, कम्युनिटी में, सब जगह हम इस टॉपिक पे खुल के बात करते हैं। आज हमने सैनिटरी पैड का भी वितरण किया यहाँ पर और उसको सामने रख के देना और उनके अंदर जो झिझक है उसको दूर करने का एक तरीका था। और अगर माँ अपना ख्याल रखती है स्वास्थ्य का तो उसकी बेटी का भी वो ध्यान रखती है। मेनली में महिलाएं ये जान नहीं पाती हैं कि जो पीरियड्स की डेट्स होती हैं बार बार हर महीने वो बदल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ही हुआ, आज कई महिलाएं हमारे पास आई थी जिनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं और उनको ये नहीं पता होता है ऐसे में उन्हें क्या करना है, कि क्या हमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्या हमारा ये नॉर्मल है, क्या हमें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। तो हमने उनको उस हिसाब से गाइड किया और सबसे ज़रूरी ये है कि उनको ये पता चलना चाहिए कि वो उनको डॉक्टरी सलाह लेना है। बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना सारी जानकारी के कोई भी दवा लेना ठीक नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपको थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, हल्का फुल्का पेन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा पेन है तो आपको पहले डॉक्टरी जांच करानी है, सलाह लेनी है, तभी कोई दवा खानी है। क्या मैसेज रहेगा मैम? आज कितनी महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे गए और यहाँ पे कार्यक्रम कैसा रहा? आज यहाँ का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा। मौसम ने भी हमारा साथ दिया और सारी महिलाएं टाइम से आ भी गई थी। तो करीब 60 के करीब महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई थी और उनको हमने पहले जानकारी दी
और जानकारी के बाद उनके जो सवाल थे उनके जवाब दिए। कुछ लोगों ने हमसे कंसल्टेशन भी ली, अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश की। नमस्कार, हम लोग क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा की टीम है। आज यहाँ पे बरौली में हम लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे से 2 दिन पहले सेलिब्रेट करने आए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के टॉपिक पे लेडीज़ को अवेयर करें। माय नेम इज सोनिया, संजय, सुरभि। कैसा रहा कार्यक्रम और कितनी महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए गए? अराउंड 70 वीमेन बताए। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। फेम वर्ल्ड के साथ राधिका मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया लेडीज़ को, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेकर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट शुड दे डू, शुड दे नॉट डू एंड एवरीथिंग। इट वाज वेरी। क्या कहना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और लोग इस चीज़ का हिस्सा बने, जागरूक हो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसको सेफ प्रैक्टिस की तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। आज भी हमें नोटिस किया कि बहुत लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, पैड खरीदने में हिचक होती है एक, तो आज हमने नोटिस किया कि थोड़ी बहुत हम उस कमी को कम कर पाए हैं। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं ये महिला दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम आए हैं गर्ल्स को और महिलाओं को हम बताने के लिए कि पीरियड्स क्या होते हैं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, इन सब चीज़ के लिए हम यहाँ पे उनको थोड़ा जागरूक किया है। एंड मैं डॉक्टर राधिका मैम के साथ यहाँ आई हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि पीरियड वर्ड होता क्या है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, कैसे वो समझें और अपनी इस चीज़ को साफ सुथरा रखें? हाँ, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक हमारा लाइफ स्टाइल में, मतलब हम जब टीन एज से हम चेंज होती है एज गर्ल्स की, तो उसमें वो एक होता है, ये सब चीज़ें आती है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, या गर्ल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि पीरियड्स है तो हम वर्क नहीं कर सकते या हम स्कूल कंटिन्यू नहीं कर सकते। सब चीज़ नॉर्मली होती है। हाँ, ये होता है कि कुछ गर्ल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम वर्क नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं करते। हम भी एक्चुअली फील्ड में रहते हैं इन टाइम के दौरान।